नमस्कार बच्चों। अ, बेटा जो प्री टर्म टू हमारा जो जनवरी में कंडक्ट हुआ था वो वाला मैं पेपर सोल्व करवा रहा हूँ। सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है वो मैंने सॉल्व करवा दिया है, आप अच्छे से देख सकते हो। बेटा अगर आप डायरेक्टली इन क्वेश्चन पेपर को विद मार्किंग स्कीम अगर खुद सॉल्व करके देख रहे हो तो वेरी गुड, आपको वीडियो में टाइम नहीं देना चाहिए, टाइम नहीं लगाना चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो आप वीडियो ज़रूर देखें, आपको कुछ फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है बेटा। तो सीबीएसई सैम्पल पेपर मैंने 30 मिनट्स की एक वीडियो बनाई, 30 मिनट्स की एक है तो 1 आवर्स की है, तो वो अगर टाइम दे सकते हो तो आप देख सकते हो। और ये प्री टर्म टू जो जनवरी में हुआ था इसकी मैं वीडियो फटाफट बनाता हूँ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन वही हैं, उसी बेस पे हैं, तो हम फटाफट इसको फिनिश करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, क्वेश्चन नंबर, हाउ वुड द फॉलोइंग आइटम इज ट्रीटेड वाइल द प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्पोर्ट क्लब। ठीक है बेटा, तो बेटा अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है और अगर फंड आ गया तो बेटा आपको पता चल गया कि क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट। लेकिन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में बैलेंस शीट के साथ साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का भी कुछ ना कुछ पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो अभी कल मैंने 3 मार्क्स के क्वेश्चन वाला जो करवाया था वो थोड़ा सा अलग टाइप का था, तो आप उसको अच्छे से कर लो, जो इसको अच्छे से कर लो। इन दो के अलावा फंड बेस्ड में से कुछ नहीं पूछ सकता। ठीक है बेटा, तो करना आपको ये बेटा, करके देखिए, बिना लिख के अगर नहीं जाओगे तो बेटा क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? चलिए, तो बेटा ये है प्राइज फंड, इंटरेस्ट प्राइज फंड ऑन इन्वेस्टमेंट, बेटा इसी में ऐड हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट सुनकर उसको सीधा एसेट्स में दिखाते हैं। बेटा इसका इंटरेस्ट तो इसी में ऐड होगा ना, तो बेटा ये ध्यान रखना है। पिछले एक एग्ज़ाम में जब ये एग्ज़ाम हुआ तो तुमने बहुत गलतियाँ करी थी, तो बेटा ये वाला है, इसी में ये बेटा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। प्राइस अवार्डेड, बेटा इट मीन्स ये एक्सपेंस हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, तो और प्राइस से रिलेटेड वो उसी में जाएंगे। मैच एक्सपेंस, बेटा ये तो एक्सपेंस है, मैच का एक्सपेंस है, नॉट ए प्राइज, तो बेटा ये चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और उसके बाद प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है बेटा, ये चला जाएगा एसेट्स में। कहाँ चला जाएगा बेटा, एसेट्स में। तो इट मीन्स क्या बनेगा बेटा, सबसे पहले बनेगी बैलेंस शीट। क्या बनेगी, बैलेंस शीट। तो ये क्या हो गया, लाइबिलिटीज़ अमाउंट एसेट्स अमाउंट। ठीक है बेटा, तो ये बन गई हमारी बैलेंस शीट। तो यहाँ पे लिखोगे प्राइज फंड, क्या कहोगे, प्राइज फंड कितने का है, 44,000 का। उसके बाद बेटा इसमें इंटरेस्ट जोड़ दोगे, अच्छे से करिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं, 6,000। और इसमें से माइनस कर दो प्राइज अवार्डेड, प्राइज अवार्डेड जो कि कितना है बेटा, 46,000। कितना है बेटा, 46। तो 50 में से 46 गया तो कितना बचा बेटा, अरे भाई कितना बच गया, 4,000। ठीक है बेटा, और मैच एक्सपेंस चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, लेकिन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट इधर आएगा। तो प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कौन सी साइड में दिखा दोगे, एसेट साइड में। कितना, 44,000। बेटा आपके 2/2 मार्क्स आ जाएंगे। इसके नीचे क्या बना लोगे, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा, ध्यान रखना, नोट डाउन कर लो, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट इसी में ऐड होगा, लेकिन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट एसेट्स में जाएगा, ये बेटा लाइबिलिटी में। ठीक है बेटा, लेकिन मैच एक्सपेंस के लिए आप क्या बनाओगे बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फुल बनाओगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बन गया बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, एक्सपेंडिचर, फॉर्मेट याद करके जाना बेटा सारे ही, नहीं तो वहाँ जाके फिर दिक्कतें होती हैं। इनकम अमाउंट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू मैच एक्सपेंस। क्या लिखोगे बेटा, टू मैच एक्सपेंस। कितने का है बेटा, 64,000, तो यहाँ लिख दोगे बस। तो बेटा आपके 2/2 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, और मुझे लगता है कि आपको मार्किंग स्कीम दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। ये लीजिए, दोनों चीज़ें डाल रखी, आप जैसा मर्जी हो कर लेना। देखिए बेटा, ये तो बन गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू मैच एक्सपेंस 64,000। और देखो ये बन गया बैलेंस शीट, लाइबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट। देखो प्राइज फंड में इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट जोड़ दिया 6,000, और प्राइज अवार्डेड लेस कर दिया तो कितना बच गया, 4,000, और प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 44 इधर दिखा दिया। तो बेटा आपको दोनों चीज़ें मैंने प्रोवाइड करा रखी है, आप जैसा मर्जी वो कर सकते हो। इज इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा क्या है, देखिए मैंने आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 2 थियरी में किसका पूछेगा बेटा, किसका पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन में डिजुलेशन पार्टनरशिप और डिजुलेशन पार्टनरशिप फर्म। बेटा दोनों का मीनिंग क्लियर कर लो, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। डिजुलेशन पार्टनरशिप का मतलब पार्टनरशिप क्लोज नहीं हुई है, और डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब बड़ा नाम मीन्स क्लोज हो चुकी है। ठीक है बेटा, बस इतने से आप क्लियर करोगे। अब उसके पॉइंट्स हैं, जैसे कल हमने एक वीडियो बनाई थी उसमें 2 पॉइंट्स थे, और आज 2 पॉइंट्स है मीनिंग। तो बेटा डिजुलेशन का मतलब बिजनेस क्या होगा बेटा,
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब बिजनेस कंटिन्यू चलेगा, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब बिजनेस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे नोट क्लोज और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, क्लोज। इफेक्ट ऑन बिजनेस, बिजनेस क्या पड़ेगा, बिजनेस में इफेक्ट क्या पड़ेगा बेटा, यहाँ पे एसेट्स का रिवैल्यूएशन और लायबिलिटीज़ का क्या होता है, रीअसेसमेंट। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, एसेट्स को सोल्ड कर देते हैं और लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर देते हैं। मार्किंग स्कीम में और अच्छे से इसका आंसर देख लेना। वो चारों पॉइंट जो मैं बोल रहा था वो चारों आ गए, 2 पॉइंट तो वो और 2 पॉइंट ये, बेटा अच्छे से रिटर्न करके याद कर लेना। देखिए इसकी मार्किंग स्कीम देखिए, ये देखो मार्किंग स्कीम। तो 2 क्वेश्चन ये बेटा आपको आराम से मार्क्स दिला सकते हैं। देखिए 1 मार्क्स इसमें दिया नहीं है, लेकिन सीबीएसई वाले ने दिया था। तो नोट क्लोज और यहाँ पे क्लोज और बिजनेस कंटिन्यू, यहाँ बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा। आप लिख सकते हो जैसा भी आपको उचित लगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 मार्क्स का कर लोगे और क्वेश्चन नंबर 2 नहीं छोड़ना है, करके ही आना है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है, और जो कर सकता है वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बेटा 4 में अपने को क्या मिलेंगे, 3 मार्क्स में ऑप्शन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ऑप्शन। तो पहला क्या क्वेश्चन है बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ग्रीन क्लब प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बहुत आसान है बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना। आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप ऊपर लिखना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या लिखना बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये बन गया, ठीक है बेटा। यहाँ पे लिखोगे बेटा रिसिप्ट, क्या लिखोगे बेटा, रिसिप्ट। यहाँ अमाउंट, यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, पेमेंट। क्या लिखोगे, पेमेंट। और यहाँ पे क्या लिखोगे, अमाउंट। ये क्या है, CR, और ये क्या है बेटा, DR। क्या बेटा, DR। तो बेटा जो पैसा आएगा वो डेबिट में, जो पैसा आएगा वो डेबिट में, और जो पैसा जाएगा वो क्रेडिट में। बस इतना सा। अब मुझे बताओ, स्टार्टिंग से बैलेंस से शुरुआत करनी है। तो बेटा ये अपना क्या है, अकाउंट। तो 2 ओपनिंग बैलेंस, यहाँ क्या लिखोगे बेटा, 2 ओपनिंग बैलेंस कितना, 16,000। उसके बाद 2 सब्सक्रिप्शन, क्या लिखोगे बेटा, 2 सब्सक्रिप्शन कितना, 93। टोटल लिखना है बेटा, कुछ नहीं देखना। इन्वेस्टमेंट परचेज बेटा पेमेंट है, तो बाय इन्वेस्टमेंट परचेज, बाय इन्वेस्टमेंट परचेज कितना बेटा, 35,000। 2 मेंटेनेंस एक्सपेंस, और बेटा मेंटेनेंस एक्सपेंस क्रेडिट में जाएगा, बाय मेंटेनेंस एक्सपेंस कितना बेटा, 15,000। लोकर रेंट बेटा ये इनकम है, ये इधर आएगी, 2 लोकर रेंट। अगर याद हो तो मैंने आपको फॉर्मेट याद कराया था, उसमें भी कर सकते हो, 40,000। लाइफ मेंबरशिप फीस इधर ही आएगी बेटा, कितनी है बेटा, जो भी है, ठीक है बेटा। तो ये बेटा डेबिट में, इन्वेस्टमेंट परचेज क्रेडिट में क्योंकि पेमेंट है, मेंटेनेंस एक्सपेंस क्रेडिट में क्योंकि पेमेंट है, लोकर रेंट बेटा किस में, डेबिट में। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस डेबिट में, और इंश्योरेंस प्रीमियम बेटा क्रेडिट में, क्योंकि ये क्या है बेटा, एक्सपेंस है। तो बेटा इसको अकाउंट बना के इस तरीके से आपको 16,000, 33,000, और उसके बाद आपको बेटा 40,000, 55,000 ये तो डेबिट में लिखना है, और पेमेंट में 35,000, और क्रेडिट साइड में 15,000, और कितना लिख देना, 6,000, और लास्ट में क्या कर देना, बाय बैलेंस CD, या ये 2 ओपनिंग बैलेंस और यहाँ ख़त्म होगा बाय क्लोजिंग बैलेंस। तो डेबिट का टोटल करके क्रेडिट का लेस कर देना, और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसकी मार्किंग स्कीम भी आप देख सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की मार्किंग स्कीम देखो बेटा कितना आसान है। देखिए रिसिप्ट पेमेंट, देखो बाय इन्वेस्टमेंट 35,000, इधर देखो 2 BD कितना 60,000, 2 सब्सक्रिप्शन 93, 2 लोकर रेंट 40, 2 लाइफ मेंबरशिप 85, और इधर क्या आ जाएगा पेमेंट साइड में बेटा, इन्वेस्टमेंट 35, बाय इंश्योरेंस 6,000, मिसलिनियस एक्सपेंस 50,000, और इस टोटल को, इसका डेबिट का टोटल बेटा आ गया 234, और इसमें से ये क्रेडिट का लेस करते हैं तो बचा डिफरेंस आ गया बाय 70,000 बाय क्लोजिंग बैलेंस बाय CD लिख सकते हो। तो बेटा अब इन क्वेश्चनों को भी अगर नहीं करके आते हो तो फिर देखो बेटा दिक्कत आ जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसी में आपको और वाला क्वेश्चन भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको और वाला क्वेश्चन, देखो और वाला आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन का। तो बेटा पीछे भी मैंने बोला था कि आपको मैं बाद में कराऊंगा सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन को, उस वाले क्वेश्चन को, और तीसरे वाले चैप्टर के क्वेश्चन को मैं तीनों एक साथ करूँगा। अगर आपकी इच्छा है तो कर सकते हो। बेटा 3 मार्क्स में ऑप्शन मिलेगा आपको, या तो कंज्यूमेबल आइटम दे देगा ऑप्शन में, या आपको फंड बेस्ड क्वेश्चन दे देगा ऑप्शन में, या आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दे देगा। इसलिए आपके पास ऑप्शन बचा रहेगा। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि सब्सक्रिप्शन याद करके जाना, अगर ना पार पड़े तो आप सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन भी कर सकते हो। लेकिन अब और वाला क्वेश्चन अगर टफ आ जाए तब सब्सक्रिप्शन करना है, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा मैंने आपको बोला था कोलेटरल सिक्योरिटीज़। कौन सा बेटा? कोलेटरल सिक्योरिटी। देखिए पहला 6 में ये तो पहला वाला क्वेश्चन है कि ये नहीं करना है, लेकिन देखो नीचे देखो क्या दिया हुआ है, कोलेटरल सिक्योरिटी। बेटा देखो इसमें बहुत आसान है, देखो मैं कितनी आसानी से करके दे देता हूँ। बेटा लोन कितना है बेटा? 18 लाख। और आपने डिबेंचर कितने जमा करा दिए बेटा? 15,100 के हिसाब से। इट मीन्स कितना? 15 लाख। बहुत आसान है बेटा। अब कुछ नहीं करना, आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बिना आँख मीचे क्या करना? बैलेंस शीट बनाना। ये लीजिए भाई बैलेंस शीट बन गई। यहाँ पे क्या लिख लेना बेटा? इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या लिख देना बेटा? इक्विटी एंड लायबिलिटी। और इसके नीचे नंबर 1 यहाँ पे लिख देना नॉन करंट लायबिलिटी। क्या लिख देना? नॉन करंट लाइबिलिटी। और नॉन करंट लाइबिलिटी में लिख देना लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। क्या लिख देना? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। कितने का लोन लिया बेटा? 18 लाख। तो यहाँ अमाउंट में लिख देना 18 लाख। बताओ इतना नहीं कर पाओगे? 1 मार्क्स। इसके नीचे बनाओगे बेटा नोट्स टू अकाउंट। क्या बनाओगे बेटा? नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट। बेटा नोट्स टू अकाउंट बनाओगे बेटा, ये फिर से वही वाला फॉर्मेट। यहाँ पे लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। क्या लिखोगे बेटा? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। बेटा रटना है, यहाँ पे लिखोगे बैंक लोन। क्या लिखोगे? बैंक लोन। कितने का लोन लिया बेटा? 18 लाख, 18 लाख। बेटा सेम का सेम है। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे? बैंक लोन लिखने के बाद यहाँ लिखोगे डिबेंचर सस्पेंस। क्या लिखोगे बेटा? डिबेंचर। खाली डिबेंचर लिखोगे। कितने का? अब डिबेंचर कितने के? 15,000 मल्टीप्लाई 100 कितना? 15 लाख। और माइनस में कर देना बेटा डिबेंचर सस्पेंस। क्या कर देना? डिबेंचर सस्पेंस बेटा 15 लाख। और ये कट करके 0 और यहाँ नीचे आ जाएगा 18 लाख। बेटा आपके 1 मार्क्स इसमें मिल जाएगा। इट मीन्स आपका 3 मार्क्स फ्री के हैं बेटा कोलेटरल सिक्योरिटी के। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? ये कोलेटरल सिक्योरिटी का। क्वेश्चन में लिखा होगा लोन होगा और डिबेंचर होगा बस। लोन वाला अमाउंट तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। और नोट टू अकाउंट में बैंक लोन में। लेकिन डिबेंचर में से डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में क्या जाएगा? डिबेंचर वाला अमाउंट। बिल्कुल आसान है। और 2 एंट्री और होती है बेटा, बिना हिचक के बिना देखे लिख देना बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का लोन है बेटा? 18 लाख। और उसके बाद लिख देना डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। डिबेंचर सस्पेंस टू, ये चीज़ तो आपने नीचे लिख रखी है तो इसको लिखने में क्या दिक्कत है? डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर कितना बेटा? 15 लाख। तो डिबेंचर कितना? 15। बेटा आपके 3/3 कोलेटरल सिक्योरिटी आपकी किस्मत है अगर आ गया तो क्वेश्चन। बेटा ये छोड़ने वाले क्वेश्चन नहीं है ना, इनमें कैलकुलेशन है बेटा, सिर्फ लिखना है। बताओ कर लोगे क्या? तो इसलिए बेटा कोलेटरल सिक्योरिटी ज़रूर करके जाना, ठीक है बेटा। चलिए इसकी मार्किंग स्कीम भी मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा। चलिए ये लीजिए इसकी मार्किंग स्कीम। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 में और वाला क्वेश्चन बेटा। कौन सा और वाला? देखो 2 एंट्री। ये भी अरे रटने में क्या दिक्कत आ रही है? रट सकते हो बेटा। 2 तो एंट्री। बैंक टू बैंक लोन बेटा 18 लाख। डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर बेटा 15 लाख। उसके बाद देखो बैलेंस शीट बनाई। इक्विटी लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में लिखा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 18 लाख। और उसके बाद बेटा देखो क्या लिखा? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में लोन फ्रॉम SBI या बैंक लोन 18 लाख। और उसके बाद डिबेंचर में से माइनस कर दिया डिबेंचर सस्पेंस 15 - 50 0 और यहाँ 18 लाख। कितना आसान है बेटा। यहाँ पे 3 मार्क्स और ऊपर 3 मार्क्स और फिर 2 मार्क्स। बेटा 2 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1, 2 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 2। अगर हो जाते हैं तो वेरी गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 3 मार्क्स और क्वेश्चन नंबर 6 3 मार्क्स। बेटा 3 3 6 और 2 8 और 2 10। और अगर आप 10/10 लिया है तो बेटा आपका काम तो हो गया। इसलिए बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 4 और 6 बेटा कर लेना। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये जनवरी वाला बेटा पेपर है, मैं उसको सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है अभी नहीं ये बेटा। इसमें आपको क्या बनाना है बेटा? अगर हो सकता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। और क्वेश्चन नंबर 7 में और नीचे क्या करना है बेटा? पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट। पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बना के और कुछ लिख दोगे तो कुछ ना कुछ 1 आध मार्क्स मिलेगा, छोड़ना नहीं है। और अगर रियलाइजेशन की एंट्री इसी 7 में इस सैम्पल पेपर में प्री टर्म में इसमें रियलाइजेशन की एंट्री नहीं पूछी, वैसे पूछेगा क्योंकि CBSE सैम्पल पेपर ने पूछा था, या एंट्री पूछेगा। तो एंट्री या रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन ये बाद में जब क्वेश्चन नंबर 1 2 4 6 उसके बाद 9 10 11 और 12 कर लो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करना है, अन्यथा ये नहीं करना है। ठीक है बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8 बेटा ये डिबेंचर से रिलेटेड है। अगर बेटा मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आपको बैठ जाए अगर ये, तो बेटा ये देखो डिबेंचर की अगर सिंपल ऐसी एंट्री आ जाए, ये वाला क्वेश्चन करके चले जाना। जैसे मैंने कोलेटरल सिक्योरिटी कराया है बेटा, कोलेटरल सिक्योरिटी पहचान जाओगे ना बेटा, ये मैंने जो अभी कराया था क्वेश्चन नंबर 6 3 मार्क्स का। एक तो ना क्वेश्चन बेटा आपको समझना है, ये रहा और का, जेनिथ टुक लोन द स्टेट बैंक अगेंस्ट द सिक्योरिटी टेंजिबल इन एडिशनल टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी इशूड 15 लाख फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी, ऐसा लिखा होगा तो पहचान जाना। अब ये क्वेश्चन नंबर जो ये 8 की बात कर रहे हैं ना हम, ये 8 भी डिबेंचर से रिलेटेड आएगा और आपसे ना 3 एंट्री पूछ रहा है। कितनी एंट्री बेटा? 3। तो अगर आप कर पाओ तो बेटा एक एक एंट्री करनी है सब में, तो आपको एक एक नंबर मिल सकता है। जैसे इसकी एंट्री फर्स्ट वाले की, सेकंड वाले की, थर्ड वाले की, बेटा एक रट के चले जाओ। क्या लिख देना? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिख देना बेटा? बैंक अकाउंट, मैंने करवाया भी था, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अगर प्रीमियम पे इशू किया तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट पे इशू किया तो बेटा डिस्काउंट क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट। क्या हो जाएगा? डेबिट। उसके बाद बेटा लॉस हो जाएगा ऊपर डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और नीचे हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। मीन्स एक एंट्री याद करनी है आपको बेटा, लिख के रट के चले जाओ और जाते ही एग्जाम में डिबेंचर वाले में ये एंट्री कर देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पे लिख देना डिस्काउंट, ठीक है, और यहाँ ऊपर लिख देना लॉस। अब ये लिखा नहीं जा रहा है, ये लॉस, अब कैसे लिखूँ बताओ? चलो थोड़ा नीचे कर देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे डिस्काउंट क्या होगा? डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट, और ऊपर होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ही लिख दो भले ही, और यहाँ लिख देना नीचे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आपको तीनों, 4 पूछे 3 पूछे, आपको ये एंट्री लिख देनी है, उसके बाद जो पूछे उसमें लिख देना, बाकी कुछ नहीं छेड़ना। आपको बेटा 1 मार्क्स दे देगा, हालांकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा इसमें। सर कैसे बताइए एक बार? चलो मैं बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, महिमा लिमिटेड इशू 130,05,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट 10%, रिडीमेबल एट प्रीमियम 5%। अब बेटा सेम वही क्वेश्चन डिस्काउंट वाला है, तो इट मीन्स कौन सी एंट्री बनेगी? बैंक क्या होगा बेटा? डेबिट। डिस्काउंट क्या होगा बेटा? डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है। टू डिबेंचर क्या लिखोगे? टू डिबेंचर। टू सिक्योरिटी प्रीमियम तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रीमियम पे इशू, लेकिन रिडम्पशन प्रीमियम पे, तो प्रीमियम तो क्या होगा? क्रेडिट, और लॉस क्या होगा बेटा? डेबिट। सर क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा? 1,35,000 इशू किए हैं, तो बताओ 1,35,000 में आपने क्या किया? 10% डिस्काउंट पे, तो 10% डिस्काउंट निकालो, तो 13,500 डिस्काउंट का लेस हो जाएगा। तो बताओ कितना बचेगा? 1,35,000 में से 13,500 जाएगा, तो बेटा कितना बचेगा? 005, और यहाँ 9 में से 3 गया तो 2, तो 1,26,500। तो ये बैंक में 1,26,500, डिस्काउंट में बेटा आ जाएगा 13,500, और यहाँ आ जाएगा 1,35,000। उसके बाद बेटा इसको इशू रिडीमेबल कितना पे किया? 5%, तो 1,35,000 का बेटा आप निकाल लो 5/100, तो 5/100 तो कितना आ गया बेटा? 0, बेटा 5×5 = 25, 2 आ गया, 5×3 = 15, और 2 आ गया तो कितना आ गया? 17, और 5×1 = 5×2 है ना, 5×3 = 15, 6,750। तो बेटा लॉस में आ जाएगा 6,750, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है बेटा, 6,750। बेटा आपका कोई नहीं है कि नंबर काट ले, आपको नंबर मिलेगा। पहले वाले का ये आंसर, दूसरे वाले में भी सेम यही एंट्री बेटा, 1600 × 100 कितना हो गया बेटा? 1,60,000, लेकिन क्या है? एट प्रीमियम ₹20,000, तो 20 पे प्रीमियम, तो अब बेटा क्या हो जाएगा? इसका 1600 का 20 से मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो 16 2 = 32,000, तो मत मीन्स 1,60,000, 1,60,000 में कितना ऐड हो जाएगा? 32,000, तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 1,92,000। तो ये बैंक में एंट्री, किस में एंट्री हो जाएगी? बैंक में। तो क्या एंट्री होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 1,92,000 टू डिबेंचर कितना बेटा?
1,60,000। क्यों? क्योंकि 1600 मल्टीप्लाई 100, 1,60,000। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बेटा? 32,000। उसके बाद 2 प्रीमियम और ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? लॉस। कितने रुपए प्रीमियम पे? 10 रुपीज़। तो 1600 का 10 से तो कितना हो जाएगा? 16,000 ऊपर और 16,000 नीचे। बेटा कर सकते हो अगर थोड़े से एफर्ट्स करके जाओ तो। उसके बाद तीसरा वाला सेम वही एंट्री, 2000 का मल्टीप्लाई 100 से और 6% डिस्काउंट। तो बेटा 2 लाख कितना हो गया? 2 लाख का 6% डिस्काउंट कितना हो गया? कितना हो गया? 12,000। तो 2 लाख में से 12 गया तो बेटा कितना बच गया? 1 लाख। बेटा कितना हो गया? 88,000, 88,000। तो बैंक की एंट्री। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और यहाँ पे डिस्काउंट क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट, ये डेबिट ये डेबिट। तो 188 और डिस्काउंट कितना? 12 और ये कितना? 190। अब रिडीमेबल कैसे? एट पार पे। तो कुछ करना ही नहीं बेटा, यही एंट्री। कितना आसान है, थोड़ा सा एफर्ट से बेटा करके जाओगे तो कुछ पा पाओगे, नहीं तो बेटा दिक्कत आएगी। ठीक है बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 इन्होंने कुछ अलग तरीके से दिया है, लेकिन आपको क्वेश्चन मिलेगा CBSE के अकॉर्डिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट मिलेगा, और उसके बाद आपको क्या करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। यही मिलेगा, यही सोच के जाना। ठीक है बेटा, इन्होंने अलग तरीके से पूछ लिया, पूरा कैश स्टडी दे के सब्सक्रिप्शन का अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना होगा, ठीक है ना, ग्रैंडफादर ने कितना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आप मत उलझो, फिलहाल मैं तो यही कहूँगा। ठीक है बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी विल बी फॉलोइंग ऑफ क्लासीफाइड। कल क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि आउटफ्लो है या इनफ्लो है, आउटफ्लो है या इनफ्लो है। और आज क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं? कौन सी एक्टिविटी? तो एक्टिविटी हमारी 3 है बेटा, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, और कौन सी है बेटा? फाइनेंसिंग है। अपने को तीनों में से ढूंढना है। तो बताओ बच्चों, परचेज ऑफ गुडविल कौन सी एक्टिविटी है बेटा? बेटा गुडविल क्या है? एसेट्स, और एसेट्स को खरीदना बेचना किस में आता है बेटा? इन्वेस्टिंग में। किस में आता है बेटा? इन्वेस्टिंग। तो बताओ कौन सी एक्टिविटी हुई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन बेटा अब ये वाली क्वेश्चन, परचेज ऑफ शेयर, बेटा फिर से खरीदना बेचना किस में आता है? इन्वेस्टिंग। लेकिन कभी आप शेयर सुन के इसको फाइनेंसिंग में ले जाओ, बेटा शेयर में इशू होता है। क्या होता है बेटा? इशू। खरीदना बेचना कहाँ होता है? इन्वेस्टिंग में। तो खरीदना बेचा इन्वेस्टिंग में होता है। लेकिन ध्यान देना बच्चों, परचेज ऑफ शेयर खरीदना बेचना इन्वेस्टिंग में, लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी, इट मीन्स फाइनेंसिंग कंपनी के द्वारा अगर शेयर खरीदा बेटा जाता है तो उनका खुद का धंधा, अगर खुद के धंधे को बोलते हैं बेटा ऑपरेटिंग। क्या बोलते हैं बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसलिए बेटा इसका आंसर तो होगा बेटा इन्वेस्टिंग, और इसका आंसर होगा बेटा कौन सा? ऑपरेटिंग। और ये क्वेश्चन 100% आ सकता है। ठीक है बेटा, तो इसलिए याद करके जाना, ये 2 मार्क्स का जो थियरी है ये गलत नहीं होनी चाहिए बेटा आपकी, अच्छे से करके जाना। और मैं कुछ थियरी के क्वेश्चन और देखूंगा, आप उसको देख के जाना। ठीक है ना बेटा, चलते हैं। इसकी मार्किंग स्कीम मैं दिखा दूँ दोनों क्वेश्चनों की। ये लीजिए, ये डिबेंचर वाला जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो 8 करके चले जाओ, अगर आ गया तो उन्हीं में से आ जाएगा। देखो 8 नंबर कितना आसान है बेटा, ये रहा। ये आप मिक्स करो, एक ही एंट्री करो, बैंक डेबिट, डिबेंचर, बैंक डेबिट। ठीक है बेटा, डिबेंचर में कितना आ जाएगा बेटा? 150, और डिस्काउंट में कितना चला जाएगा बेटा? 7,500, और लॉस कितना? 22,500। मतलब मैं इसको ना सॉल्व करके भेजूंगा, आप वो कर लेना। मैं सॉल्व करके भेजूंगा सिर्फ एक एंट्री से, आप वो करके देना। ठीक है ना बेटा, इस वीडियो के बाद। ठीक है, चलिए। और इसके बाद बेटा मैंने क्या करा? क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इन्वेस्टिंग, और क्या आ गया आंसर? ऑपरेटिंग। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बने इसलिए फटाफट मैं इसको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। किस पे आते हैं बेटा? 11 पे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से पढ़ना है। कॉमन क्वेश्चन आए कॉम्परेटिव कर दो, कॉम्परेटिव आए कॉमन कर दो, बेटा गलत नहीं करना है। प्रिपेयर कॉमन साइज, क्या पूछा है बेटा? कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है सर, अपने दिमाग की बत्ती जलाओ। इसको क्या करना है बेटा? ए, और इसको क्या करना है? बी, क्योंकि ईयर देखो 17-18 बाद में है और 18-19 पहले है, तो इसलिए इसको पहले ए और इसको बी। ये लिख दो एग्जाम में जाके, इट मीन्स ये PY और ये क्या है बेटा? CY। और कॉमन साइज है तो इसको लिख दो वहाँ पे, C = A/RFO, RFO मल्टीप्लाई 100, और D B/RFO मल्टीप्लाई 100। ये लिख दोगे रीडिंग टाइम पे। किस टाइम पे बेटा? रीडिंग टाइम पे। नीचे वाला भी देख लो कि आसान तो नहीं है। नीचे वाला देखो, कॉम्परेटिव
पूछा है। क्या पूछा बेटा? कॉम्परेटिव। तो इसको क्या है, ये बेटा 17 है और ये 16 है, तो बेटा इसको ए लिखो और इसको क्या लिखोगे? बी, और उसके बाद सी लिखो बी माइनस ए, और डी इज इक्वल टू सी अपॉन ए मल्टीप्लाई 100, और इसको निकालना भी शुरू कर दो रीडिंग टाइम में, ताकि आपका कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन वाले बेटा 2 ही क्वेश्चन हैं, एक तो ये और एक क्वेश्चन नंबर 12, बाकी सारा कैलकुलेशन है ही नहीं सर, गारंटी दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन है ही नहीं, लेकिन आप इन्हीं में घबरा जाते हो। तो बेटा ये इधर और ये इधर, मैंने जब ये एग्ज़ाम लिया था तो बेटा कई बच्चों ने गलत किया, उल्टा सीधा लिखने लग जाते हैं। बेटा अपने माइंड को कॉन्शियस बिल्कुल स्थिर करके जाइए, गलतियां नहीं करनी है। तो बेटा मैंने आपको बोला था कॉम्परेटिव थोड़ा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू कॉमन, बाकी तो दोनों ही आसान है। तो बेटा पहले इसको करवा के देखूँ तो बेटा क्या होगा, ये बताइए क्या करोगे? ये पूरा का पूरा वही उतारोगे, एक मिनट, ठीक है बेटा। ये आ गया कितना, 16 वाला इधर आ जाएगा ए, उसके बाद बी वाला आ जाएगा। तो बताओ 16 वाला क्या है बेटा? ए वाला 15 लाख है, ये आर एफ हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? आर एफ। मैं इसको मिटा दूँ, और उसके बाद ये बी वाला कॉम्परेटिव, इसलिए सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, और उसके बाद डी इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन, अरे भाई ए मल्टीप्लाई 100 लिख लेना बेटा। ये कितना है बेटा? 15 लाख। इसके नीचे क्या है बेटा? ये क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो आर एफ ओ, अदर इनकम है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहाँ पे लिख दो टोटल रेवेन्यू। तो आपको करने में क्या घिस जाओगे, इसको करके यहाँ पे लिख दो 15 लाख, ये बेटा ये लाइन बन गई, ठीक है। यहाँ पे कितना लिख दोगे? 18 लाख, और टोटल भी कितना? 18, क्योंकि अदर इनकम है ही नहीं। उसके बाद लिखोगे एक्सपेंस, और एक्सपेंस में हमारे पास क्या है बेटा? कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड, तो यहाँ लिखोगे कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड कितनी है बेटा? 11 लाख, तो बेटा यहाँ लिख दोगे 11 लाख। तो उधर वाला मैं ले रहा हूँ, देखो कितना दिमाग एकदम स्थिर होना चाहिए। 14 लाख कितना बेटा? 14 लाख, समझ रहे हो ना बात को। उसके बाद बेटा अदर एक्सपेंस, क्या है बेटा? अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस कितना है बेटा? 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो बोला गया है। तो 11 लाख का 10% तो कितना होगा? 1,10,000, और यहाँ 12 का 14 का 12%, तो 14 का 12 निकालो बेटा। तो 14 का 12 निकाल सकते हो ना, 14 लाख का 12%, 12/100, इसमें आलस नहीं करना है, रीडिंग टाइम पे कर लोगे बेटा। ये 30 और 12 4 जा कितना होता है? 48, तो 4,80,000, तो 4,80,000 इसका आ जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस, और उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस, फिर टैक्स लेस कर देना बेटा। 16 वाला ए वाला तो 40% करना है, बी वाला कितना करना है? 50% वाला, ठीक है बेटा। इस तरीके से क्वेश्चन करना। मैं इसकी मार्किंग स्कीम पे जाऊँ, देखिए ये लीजिए इसकी मार्किंग स्कीम, क्वेश्चन नंबर 11 वाली करके देखना है बेटा, बिना करे वाला कुछ नहीं होने वाला। देखिए ये वाला मार्किंग स्कीम 15, देखो 15 16 ए, ये बी, ये सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, और डी इज इक्वल टू सी अपॉन ए मल्टीप्लाई 100। देखो 15 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल भी ना लिखो चल जाएगा, लेकिन टोटल लिख लीजिए, आपको थोड़ा क्लियरिटी रहेगी। एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम्ड 11 लाख, अदर एक्सपेंस बेटा कितना था? 11 लाख का कितना बेटा? 10%, तो 10/100 बेटा कितना हुआ? 1,10,000, 1,10,000, देखो 1,10,000, टोटल कितना हुआ? 12,10,000, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा 14 लाख था कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम्ड, लेकिन इसका अदर एक्सपेंस था 12%, इसी का जो लिखा हुआ ना बेटा वही लेना, 12/100, तो 2 से 2 खत्म बेटा, 0 0 0, 12 4 जा कितना होता है? 48, तो कितना आ गया बेटा? 4, और 12 12 1 12, 12 4 कितना होता है बेटा? 16, तो 1,68,000। देखो बेटा 1,68,000 दोनों को जोड़िए तो कितना आ गया बेटा? 15,68,000, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या करो? टोटल एक्सपेंस 1210 और 1568। अब इस 15 में से 1210 और 18 में से 15,68,000 लेस करो, तो 15 लाख में से अगर 1210 लेस करेंगे तो 290, और 18 में से 1568 लेस करोगे तो 233। और उसके बाद टैक्स माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? टैक्स। बेटा इसका है 40% और इसका 50%, तो आपको दिमाग लगाना है।
290 का कितना बेटा 40%, तो बेटा 40% कितना होता है 40/100 निकाल के देखो 0 0 0 9 4 जा 36 कितना 3 4 2 जा 8 और 8 3 जा 8 और 3 कितना होता है 11, देखो 1,60,000 1,60,000 290 में से 160 गए तो 174। उसके बाद 232 का कितना है बेटा 50%, तो 50/100 तो कट गया 2 0, ठीक है बेटा, तो 0 0 5 2 जा 10 1 5 3 जा 15 16 1 5 2 जा 10 और कितना आ गया 11, तो 1,60,000 सेम आ गया बेटा 1,16,000। और उसके बाद 232 में से 1,16,000 गया तो 1,16,000 आ गया बेटा। थोड़ी सी मुश्किल थी लेकिन आपने उसको आसान बना दिया, अब बहुत आसान है। अब C = B - A, तो 18 में से 15 गया 3 लाख, 14 में से 11 गया 3 लाख, 160 में से 110 गया तो 58, 15 68 में से 12 10 गया तो ये आ गया, ठीक है बेटा कितना 358। 232 में से 290 गया, ध्यान देना बच्चों, 232 में से 290 गया तो माइनस का, तो सबसे पहले लगाया ब्रैकेट, उसके बाद 290 में से हमने लेस कर दिया 232, जो कि कितना बचा 58,000, लेकिन किसका ब्रैकेट का, ये चीज़ समझानी थी आपको। 160 में से 160 गया तो 0, 116 में से 174 गया तो फिर से आपने पहले क्या लिखा बेटा ब्रैकेट, और उसके बाद 174 में से लेस कर दिया 1,60,000, कितना आ जाएगा 58,000 यहाँ पे, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा आप परसेंटेज निकलो, क्या निकालोगे, D = C/A × 100, तो बेटा 3 लाख अपॉन 15, ये बेटा ये है 15 लाख, अच्छे से करिए बेटा 100, तो 5 से 5 ख़त्म, ठीक है बेटा, और 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10, कितना आ गया बेटा 20% पहले वाले का। दूसरे वाले का बेटा 3 लाख, लेकिन ध्यान रखना 3 लाख किस पे निकलेगा 11 पे, तो 3 लाख अपॉन 11 लाख मल्टीप्लाई 100, तो 5 से 5 गायब, तो 300 में किसका डिवीज़न करना है बेटा 11 का, तो 11 2 जा 22, बचा कितना 8 80, 11 7 जा 77, बचा कितना बेटा 30, तो पॉइंट लग गया क्योंकि 0 ले लिए, 11 2 जा 22, तो 27.2 आंसर कितना आ जाएगा बेटा 27.2। उसके बाद बेटा 58,000 अपॉन 1,10,000 मल्टीप्लाई 100, तो 3 से 3 गायब, 1 से 1 गायब, तो 580, 580 में कितने का 11 को, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, तो बचा कितना 3, 0 लिए, 11 2 जा 22, तो कितना बचा 80, लेकिन अब 0 ले ली इसलिए पॉइंट, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा पॉइंट, ये पॉइंट लग गया, और 11 7 जा 77, तो 52.7 कितना आ जाएगा बेटा 52.7। देखो बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप जिन छोटी सी कैलकुलेशन से घबरा रहे हो बेटा। 358 क्या है बेटा 3,58,000 अपॉन में कितना है बेटा, देख लो एक बार 12, यहाँ पे देख लीजिए 3,58,000 अपॉन 12,10,000 मल्टीप्लाई 100, तो बेटा 3 से 3 गायब, 1 से 1 गायब, तो 3580, 3580 में कितने का डिवीज़न करना है 121, कोई दिक्कत नहीं, 2 का जाएगा चला जाएगा 2 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 3 से तो नहीं जाएगा शायद, क्योंकि 21 3 जा कितना होता है 63, तो बेटा ये आ गया 2 से चला गया, तो कितना बच गया 6, और यहाँ कितना बच गया 1, और यहाँ कितना बच गया 1, तो यहाँ 0 ले ली। अब कितने तक जा सकता है बेटा 10 तक, तो नहीं जाएगा 9 तक, कहाँ तक जाएगा 9, बस इतना लिख दो आंसर, तो 29, तो यहाँ पे 29 लिख दो। यहाँ पे 58 अपॉन में 2,90,000 मल्टीप्लाई 100, तो 3 से 3 ख़त्म, 1 से 1 ख़त्म, 580, 580 29 2 जा 58, और ये 0 उतारी तो 20%, कितना आ गया बेटा 20%, और 58 का 174 33.33, आराम से निकलेगा बेटा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बस, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। अब इसका और वाला क्वेश्चन मैंने कॉम्परेटिव कराया बेटा, आप दोनों देख सकते हो, जो आपको उचित लगे वो करना है बेटा, ठीक है, करना आपको, ये कैलकुलेशन आपको करनी है, करके देखना है। अकाउंट्स का पेपर देने जा रहे हो तो करके देख के जाओगे तभी कुछ कर पाओगे, नहीं तो वहाँ से चुप रहोगे। कॉमन साइज बेटा ये A और ये क्या है B, उसके बाद C = A अपॉन टोटल मल्टीप्लाई 100 और D = B अपॉन टोटल मल्टीप्लाई 100। बस कैलकुलेशन का क्वेश्चन ही यही है, और तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है इस टर्म 2 के एग्ज़ाम की बात करूँ तो मैं, ठीक है बेटा। RFO लिखोगे, फिर उसके बाद अदर इनकम दोनों जोड़ दोगे, 20 और 52, 10 और 30। उसके बाद एक्सपेंस में करोगे परचेज स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंस, तीनों को जोड़ दोगे,
ठीक है बेटा, तीनों को जोड़ दोगे और उसके बाद इसमें से क्या कर दोगे, इसको लेस कर दोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें से माइनस कर दोगे टैक्स, तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है बेटा, कर लोगे क्या? तो इस तरीके से उसके बाद निकालनी है परसेंटेज। तो चलता हूँ मैं मार्किंग स्कीम पे, देखो कैसे निकाल रखी है। क्वेश्चन नंबर 11, जो कि एक मैंने तो ये और वाला कराया बेटा, ठीक है, आप कॉम्परेटिव देख लेना। इसके बाद ये देखो इन्होंने सीधी निकाल के दे दिया। अब मैं आपको वहाँ से करके बताता हूँ। चलो कोई बात नहीं, चलिए थोड़ा सा वीडियो लंबी बनेगी बस, लेकिन हमारा पेपर भी पूरा हो जाएगा। हाँ ये रहा। तो बताइए इसका क्या होगा, इसका निकालोगे। पहले ये ए वाला है, ए वाला ले लो। 10 लाख अपॉन 10, इसका कितना हो जाएगा बेटा 100%। बेटा इधर लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 420 क्या है बेटा 4,20,000 अपॉन में 10 लाख, मतलब जहाँ सिस्टम बना हुआ उसके हिसाब से कर रहा हूँ बेटा मैं 100। तो बेटा क्या आ जाएगा 10 लाख का 4 से 4 ख़त्म, 2 से 2 ख़त्म, तो सीधा आ जाएगा 42%। कितना आ जाएगा 42। इसका तो बहुत आसान है, 80,000। कितना आसान है बेटा, 80,000 अपॉन में 10 लाख, क्योंकि RFO से करना है, मल्टीप्लाई 100। जैसे एक दो बच्चे थे जिन्होंने क्या किया था, इसको 10 को और अदर इनकम को भी जोड़ के दिखा दिया था। बेटा वो नहीं करना, RFO लेना है। तो 4 से बेटा 4 ख़त्म, 2 से 2 ख़त्म है बेटा, इसका आ जाएगा 8%। देखो कितना आसान है बेटा, इसका 100%, इसका 42 और इसका 8। 30,000 का बेटा 30,000 अपॉन में कितना बेटा 10 लाख मल्टीप्लाई 100। देखो 4 से 4 ख़त्म, 2 से 2 ख़त्म बेटा, इसका आ जाएगा 3%। अगर बात करूँ 50 का, जो अदर इनकम थी, क्या थी बेटा अदर इनकम, तो 50,000 भी निकलेगी किस पे 10 लाख पे, मल्टीप्लाई 100। 4 से 4 ख़त्म, 20 से 20 ख़त्म, कितना आ गया बेटा 5%। उसके बाद टैक्स वाला भी सेम ऐसे कैसे हो जाता। अब बात करते हैं इधर वाले की, बी वाले की। ये मैंने कौन सा निकाला बेटा ए वाला। तो बी वाला बेटा 20 कितना आ जाएगा 100%, 7,70,000, 7,70,000 अपॉन में 20 लाख, कौन सा 20 लाख मल्टीप्लाई 100। 4 से 4 ख़त्म, 2 से 2 ख़त्म, तो इसका डिवीज़न कर दो बेटा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, तो 38.5%। अगला वाला 1,20,000, 1,20,000 बेटा ये भी आसान है, 20 लाख मल्टीप्लाई 100। 4 से 4 ख़त्म, 2 से 2 ख़त्म, 2 6 जा 12, तो कितना बेटा 6%। अगला 52,000 अपॉन में 20 लाख, अपॉन में 20 लाख मल्टीप्लाई 100। 3 ख़त्म और ये 2 ख़त्म बेटा, ये 20 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 26 और 2.6, कितना आ जाएगा 2.6। उसके बाद 60,000 अदर इनकम वाला, 60,000 अपॉन में 20 लाख मल्टीप्लाई 100। 4 से 4 ख़त्म, 2 से 2 ख़त्म, 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा बेटा 3%। ठीक है बेटा, अब इसकी मार्किंग स्कीम देख सकते हो बेटा जो हमने निकाली है क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए ये देखो, ये तो है 18 वाला, 105 105 टोटल लगा दिया ना बेटा। ये देखो उसका 42 निकल गया, उसका 8 निकल गया, उसका 3 53 52 60, ये लास्ट वाला। इसके बाद इधर की बात करूँ 103 ये 38.5 निकाला था, ये 6 निकाला था, 2.6 निकाला था, और ये बाद में निकल जाएगा। ठीक है बेटा, तो निकाल के देख लेना, नहीं निकले तो मुझे बताइए, फ़ोन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा 5-10 मिनट और लगेंगे और ये वीडियो पूरा का पूरा फिनिश कर देते हैं। ठीक है बेटा, चलिए कैश फ्लो का एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। चलिए कैश फ्लो का क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छे से मैंने इनको करा रखा है। फॉर्मेट आपको पता ही है, नेट प्रॉफिट, सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। बेटा करके आओगे तो बेटा 5 में से आपको 2-3 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, थियरी के 2 मार्क्स और ये, तो बेटा करके छोड़ना नहीं है। ठीक है बेटा, तो बताइए ये क्या होगा। मैंने क्या बोला था, जिसके नोट्स टू अकाउंट लिखे हैं उसको देखना है, जिसके नोट्स टू अकाउंट नहीं है उसको नहीं देखना है। लेकिन इस वाले पेपर में इन्होंने ऐसा कुछ दिखाया नहीं है ना, ये नोट्स टू अकाउंट दिया हुआ है, ये लिखा भी आएगा यहाँ पे, जैसे इसका नोट्स टू अकाउंट है तो आपको देख लेना। बताइए क्या है, ये 18 और ये क्या है 19, तो बेटा इसको क्या मानना है ओपनिंग और इसको क्या मानना है क्लोजिंग, तो ओपनिंग से क्लोजिंग देखना है। तो 450 से 650, तो इसको लिखोगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। और रिजर्व एंड सरप्लस बेटा इसका नोट्स टू अकाउंट है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग इसका भी नोट्स टू अकाउंट है।
ट्रेड पेबल इसका भी नोट्स टू अकाउंट दिया हुआ है, फिर भी देख लेंगे नीचे। इसके बाद आता है फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल, बेटा 515 से 750 मशीनरी दे रखी, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 12% इन्वेस्टमेंट, बेटा 1 लाख से 150, इट मीन्स क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये भी बेटा 515 से 750 परचेज ऑफ मशीनरी, लेकिन देखेंगे नीचे क्या है, इन्वेंट्री दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल दिया, तो जो ये भी इंक्रीज और ये डिक्रीज, तो बेटा ये तो माइनस होगा और ये क्या होगा, प्लस। बिल्कुल आसान है बेटा। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाली कहानी मैंने आपको बता रखी थी, लास्ट में क्या करना है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, नेट इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट कितना अभी देख लेते हैं। और उसके बाद ओपनिंग जुड़ जाएगा, ओपनिंग कितना 75,000, और आंसर क्या आएगा बेटा, क्लोजिंग, क्या आएगा, क्लोजिंग कितना आएगा 45, इट मीन्स माइनस में आएगा कितना 30,000 बेटा ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस का 30 होगा, 74 में से 75 में से 30 जाएगा तभी तो 45 आएगा। तो बेटा ये तो एक नंबर आपको फ्री के मिल जाने वाले हैं, ठीक है बेटा। नीचे नोट्स टू अकाउंट, जनरल रिजर्व बेटा प्लस होता है नेट प्रॉफिट में, मतलब 50 क्लोजिंग में से ओपनिंग, अरे भाई क्लोजिंग में से 60 में से 50 गया तो 10,000 ये जुड़ जाएगा, और यहाँ से क्वेश्चन शुरुआत हो जाएगी, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 150 में से 1 लाख बेटा 50,000, तो 50,000 प्लस 10,000। उसके बाद बेटा डिवेंचर, बेटा आपको क्या करना, ओपनिंग पे निकालो, तो ओपनिंग कितना 2 लाख, तो 2 लाख का 10% कितना हो गया बेटा 20,000, ये भी आपका ऐड हो जाएगा। बेटा सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, थोड़ा सा ध्यान देना है, डेप्रिसिएशन बेटा ऐड हो जाएगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा। रेंट रिसीव्ड बेटा माइनस हो जाएगा, मैंने आपको फॉर्मेट याद करा रखा, बताओ याद कराओ, नेट प्रॉफिट प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स, लेकिन स्टार्टिंग वाला जुड़ेगा, बाद वाला लेस होगा, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स है ही नहीं, ठीक है बच्चों, अच्छी बात है ना। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड ऐड होगा, उसके बाद इंटरिम डिविडेंड ऐड होगा, फिर उस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऐड होगा, फिर उसके बाद आपका लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ऐड होगा, डेप्रिसिएशन ऐड होगा, गुडविल एंड पेटेंट रिटर्न ऑफ ऐड होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, और ये माइनस होंगे। उसके बाद माइनस प्लस प्लस माइनस, और उसके बाद माइनस टैक्स पेड। यही तो नियम है बेटा, आराम से कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए अब बताइए, ये वाला एक पॉइंट है, ये डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, रेंट रिसीव्ड माइनस हो जाएगा। न्यू इन्वेस्टमेंट मेड ऑन 1 अक्टूबर 2018, इट मीन्स ये बात क्या कर रहा है बेटा, 1 लाख जो थे 150 हो गए, जो 50,000 जो खरीदे हैं ना बेटा, वो 1 अक्टूबर को खरीदे, इट मीन्स अक्टूबर से इंटरेस्ट मिलेगा इसका, मीन्स इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट निकलेगा तो उसको बोलेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्या बोलेंगे बेटा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है बेटा। तो बताइए 50,000 कितना बेटा, 50,000 का 12%, 12/100, लेकिन कब से, अक्टूबर से, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने, 6 मंथ का मिलेगा, 6/12, तो 12 से 12 ख़त्म हो गए, 0 से 0 ख़त्म हो, 5 6 30, 3,000 का क्या मिलेगा बेटा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है बेटा। तो ये तीनों चीज़ें हो गई ख़त्म, और यहाँ से भी चीज़ें आसान हो गई। और ये देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा है, तो डेप्रिसिएशन आप दिखा सकते हो, यहाँ पे अकाउंट बना लेना मशीनरी का, तो ओपनिंग कितना 515 और क्लोजिंग कितना 715, इधर दिखा दो डेप्रिसिएशन कितना बेटा, देखो कितना दे रखा है नीचे 65, कितना दे रखा है 65, तो 65 ही आ रहा है बेटा, ये 65 जोड़ दोगे तो कितना जाओ, नहीं, चलो ये बना लोगे अकाउंट। मैंने क्या बोला था, अगर डेप्रिसिएशन नीचे है तो क्या बना लेना, अकाउंट बना लेना। तो बेटा 515, ये कितना हो गया 515, ये कितना हो गया 715, इधर डेप्रिसिएशन बेटा कितना दिया हुआ है 65,000, तो बेटा इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया बोलो, 750 और 15 65 कितना हो गया, अरे भाई 815 कितना हो गया 815, और 815 में से 515 गया तो 3 लाख, बेटा ये क्या हो जाएगी परचेज़, क्या हो जाएगा बेटा परचेज़, ठीक है। ये 815, ये बेटा अकाउंट बना के इससे क्लियरिटी आएगी, नहीं तो वैसे क्लियरिटी नहीं आएगी। तो ये तो पहले क्वेश्चन को क्या करना है बेटा, समझना है, क्वेश्चन को क्या करना है बेटा, समझना है। और डिवेंचर कितना है बेटा, कुछ नहीं हुआ डिवेंचर का। और अब जाके क्वेश्चन को देखो सॉल्व करते हैं, करें सॉल्व। चलिए देखो सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैं आपको, रट लेना बेटा, नहीं समझ में पूछिए। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए इन्होंने करवाया ही नहीं, मैं आपको करवा देता हूँ, इसको करके भी भेज दूंगा अगर आपकी ज़रूरत है तो। चलिए देखिए इसकी कैसे होगा क्वेश्चन, बताइए। ये कहाँ से होगा बेटा, यहाँ ये हो गया फॉर्मेट, क्या हो गया बेटा फॉर्मेट। सबसे पहले ए एक्टिविटी ऑपरेटिंग, इसमें क्या करोगे नेट प्रॉफिट
नेट प्रॉफिट बेटा वही 50,000, यहाँ 50,000 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा बेटा जनरल रिजर्व, कितना बेटा 20 था 10 था मैं भूल गया, देख लेना, प्लस डेप्रिसिएशन, प्लस इसमें बेटा वो आ जाएगा, वो डेप्रिसिएशन हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 20,000, अरे भाई 2 लाख का 10%, उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा बेटा रेंट रिसीव्ड, वो माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड जो मैंने अभी इन्वेस्टमेंट का निकाला था, ठीक है बेटा, तो वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस प्लस माइनस, देखो माइनस प्लस प्लस, देखो 90 से 180 इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो बेटा ये प्लस हो जाएगा, इंक्रीज ट्रेड रिसीवेबल ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद बेटा ये आ जाएगा 125 से 175 माइनस इन्वेंट्रीज, कितना 50,000। उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा 1,05,019 डिक्रीज़ है, तो बेटा ये प्लस हो जाएगा, कितना बेटा 25,000, ठीक है बेटा, नहीं 15,000, 15 में से 90 गए तो कितना बचेगा 15। और कैश ऑन कैश इक्विवेलेंट ये ओपनिंग चालू होता है, आंसर नीचे आता है, तो बेटा ये हो गया। और टैक्स पेड है नहीं इसलिए इसको छोड़ देंगे, तो पहली एक्टिविटी तो हो गई पूरी, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा बेटा, इसको देख लेना आप। उसके बाद बी एक्टिविटी, और आपको करवा रखा है, आप देख लेना इसको। उसके बाद बी एक्टिविटी पे आते हैं, कौन सी पे, इन्वेस्टिंग पे। किस पे आते हैं बेटा, इन्वेस्टिंग पे। तो इन्वेस्टिंग में हमारे पास मशीनरी है, तो उसको क्या लिखेंगे, परचेज, क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ मशीनरी, जो कि हमने देखा था कितना था 3 लाख। और उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी परचेज, तो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना बेटा 50,000, कितना 50, लेकिन साथ में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है ना, और साथ में पढ़ा था रेंट रिसीव्ड, क्योंकि ये भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है, दोनों यहीं आ जाएंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद आते हैं बेटा फाइनेंसिंग पे। किस पे आते हैं बेटा, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में सिर्फ एक ही है बेटा, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था, ये रहा इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना 450 से कितना 2 लाख बस। और उसके बाद बेटा ए प्लस बी प्लस सी तीनों देखोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 30, और इसका ओपनिंग जुड़ जाएगा और क्लोजिंग आंसर। बेटा है बहुत आसान, मैं इसको सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है बेटा। थोड़ा सा लंबी वीडियो बनी है बेटा, 46 मिनट की, कितने मिनट की 46, लेकिन आपके बहुत काम की है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6। उसके बाद 7 में आप देख लेना, रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बना देना या रियलाइजेशन की एंट्री, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया ऐसा कुछ, तो आप देख लेना इस चैप्टर में, इस पेपर में, हाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल पूछा गया है। उसके बाद 8 कुछ नहीं करना, 8 में डिबेंचर की एंट्री है, वो भी मैं आपको करके भेजूँगा, अगर आपसे होती है एक एक एंट्री रट के चले जाना, लिख देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, रिसीव पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इस पेपर ने नहीं पूछा लेकिन आपसे पूछेगा, वो याद करके जाना जो सीबीएसई ने पूछा। उसके बाद 10 वाली थ्योरी, फिर 11 वाला कॉमन कॉम्परेटिव और 12 वाला कैश फ्लो करा दिया बेटा। इस पेपर को भी अच्छे से करो, और सीबीएसई को, और टर्म 2 का सेकंड पेपर जो मार्च में होता वो, ये तीनों पेपर अच्छे से करके चले गए तो बेटा आपका बेस्ट पेपर हो जाएगा, गारंटी से करके जाना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कैलकुलेशन नहीं है, 2 में थियरी है, 3 में कैलकुलेशन, 3 तो करना ही नहीं, 4 में कैलकुलेशन नहीं है बेटा। उसके बाद अगर बात करो 6 में भी कैलकुलेशन नहीं है कोलेटरल सिक्योरिटी वाले में। उसके बाद बात करें 7 में आपको डायरेक्ट ही कुछ करना है, 9 में आपको रिसीव पेमेंट से इनकम में कैलकुलेशन नहीं है, फिलहाल आपको डायरेक्ट उतारना है। 10 वाला क्वेश्चन वैसे ही करना है, 11 वाले में कैलकुलेशन है, और उसके बाद 12 वाला थोड़ा सा कैश फ्लो में सीधे सीधे प्लस माइनस लिखने और कुछ नहीं है। तो इट मीन्स कैलकुलेशन सिर्फ 11 वाले में है, बाकी में नहीं। तो 11 वाला आप पहले कर दो, रीडिंग टाइम पे ही कर दो। 12 वाला 11 वाले को पहले ही रीडिंग टाइम पे देख लो, बाकी सबको फटाफट करिए, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से पेपर का पैटर्न बनाइए। अब थर्ड जो पेपर बच गया कौन सा, मार्च वाला, जो किसका प्री टर्म वाला, वो मैं आपको कल भेजूंगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, बाकी इसमें से कुछ जो नहीं आ रहा है मुझे आप बता सकते हो, पूछ सकते हो, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है बेटा। अगर आपकी इच्छा शक्ति अगर जागृत हो रही है तो बेटा पढ़िए, नहीं तो बेटा जो जैसा चल रहा था वैसे तो चलेगा ही, ठीक है बेटा। ना मेरा कुछ होने वाला ना आपका, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।